हम स्टार्ट करते हैं प्रशिक्षित वाले विमायतन की शंकु का कॉन्सेप्ट। शंकु का सबसे पहले अपन शंकु का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि शंकु कहलाता क्या है। फिर इससे संबंधित अपन देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट शंकु कहलाता क्या है, फिर उससे संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं जिन्हें अपन को सवाल में यूज़ करना है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है यहाँ तक, अभी तक हमने सर्वाक्षम आकृतियों को एक के ऊपर एक रखकर ठोस जनित कर रहे थे। संयोग से इन आकृतियों को प्रिज्म कहते हैं। आप एक अन्य प्रकार के ठोसों को देखें जो प्रिज्म नहीं है। इस प्रकार के ठोस पिरामिड कहलाते हैं। आइए देखें कि इनको किस प्रकार से जनित किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे जिसका क्या होगा, जिसका कोण होगा बी पर समकोण त्रिभुज होगा। इसे काट लीजिए। तो अपन क्या करेंगे कि ये ले लिया अपन ने समकोण से काट लिया, बी पर इसे समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। दोनों लंब भुजाओं में से किसी एक को अपन क्या मान लेंगे, मोटी डंडी चिपका लेंगे। यहाँ पे लंब ये कहलाता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का क्या कहलाता है, कर्ण। और जो ये रहता है वो क्या कहलाता है, लंब। और ये क्या कहलाता है, आधार। तो इसका ये हो जाएगा इसका लंब, ठीक है। लंबी और मोटी डोरी चिपका दीजिए। डोरी के दोनों हाथों से त्रिभुज के दोनों ओर से पकड़े हुए त्रिभुज के डोरी के अंदर कई बार घुमाएं, ठीक है। अपन जैसे अगर अपन ने ले लिया तो इसे कई बार अपन को घुमा के देखना है, ठीक है। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल करेंगे। जब त्रिभुज डोरी के अंदर घूम रहा है तो वह आकृति बना रहा है, क्या आप उसे पहचानते हैं? क्या आपको इस बात की याद दिलाती है कि किसी आकार के छोटे बर्तन में भरी आपके कभी आइसक्रीम खाई है? जैसे देखो, अपन कभी भी आइसक्रीम खाते तो कौन वाली आइसक्रीम खाते हैं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो वो ही ये जो बनी आकृति है ना, वो क्या कहलाएगी, शंकु का एक रूप। तो ये बना हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये शंकु कहलाएगा। तो शंकु का आकार कैसा हो गया, ऐसा। अगर तुम लोग ने बर्थडे की टोपी देखी होगी तो वो कुछ ऐसी आकार की दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि ये है, तो ये क्या है, टोपी। तो ये किसके आकार की है, शंकु के आकार की है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये किसके आकार की हो गई, शंकु के आकार की हो गई, ठीक है। ये क्या कहलाएगा अपन को, शंकु, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर। यह आकृति एक लंब वृत्तीय शंकु कहलाती है, जहाँ बिंदु ए इसका लंब वृत्तीय का शीर्ष है। जो बिंदु ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, ये सी मान लिया, ठीक है। 3 शीर्ष मान लिए। बिंदु ए इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष है, ए बी इसकी ऊंचाई है। देखो ये भी ऊंचाई कैसे मान ली, जैसे कि अपन ने इसे देखो, ये लंब शंकु है, ठीक है। ये जो ये शीर्ष से नीचे गिर रही है ना, ये क्या होगी उसकी ऊंचाई। जैसे लंबाई या ऊंचाई के नाम से दो नाम है, या लंबाई बोलेंगे या ऊंचाई बोलेंगे। और ये जो दिख रही है ये इसकी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी इसकी, तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तो ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, और बी सी आधार की त्रिज्या कहलाएगी, ए सी उसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। जैसे कि हमने बताया ना कि देखो ये वाला जो शंकु था, ठीक है। तो ये ए से जो अपन खींच रहे थे नीचे तक की, वो उसकी क्या कह रही थी, लंबाई या ऊंचाई। और ये जो तिर्यक थी उसकी क्या कहलाई, जैसे ए का इसका शीर्ष माना, बी ये माना और सी ये माना। तो ये जो ए सी है, जो ए सी है उसकी क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। और जो ए है, ए से लेकर इसके आधार तक है, वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई मान जाएगी ए सी। बी एक वृत्तीय आधार का केंद्र है। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और किसी भी, अगर तुम लोग ने व्रत पढ़ा होगा तो किसी केंद्र से ही बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। और जो उसकी ऊंचाई है वो
उसे किससे दर्शाते हैं? एस से। उसकी त्रिज्या ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। उसकी और उसकी जो त्रिज्या है उसे इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन? आर से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको? आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ किस प्रकार के शंकु, एक बार पुनः देखें कि किस प्रकार के शंकु को हम लंबवृत्तीय शंकु नहीं कहेंगे। जैसे ये चपटा है या जो सीधा आकार में नहीं खड़ा है तो उन्हें शंकु नहीं मान जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ कि यदि आप उन भुजाओं में जिनके सिरों, ये सब छोड़ो अपन के काम के नहीं है ये। अब ये यहाँ पे आ जाओ। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। तो इन्होंने बोला है कि कई, जैसे अपन ने एक समकोण त्रिभुज माना था और उसे घुमा के एक शंकु की आकृति में चेंज कर लिया, तो वैसे ही कई शंकु को अगर अपन को बड़ा बनाना है तो ऐसे कई त्रिभुज को खींच के अपन शंकु का आकार दे सकते हैं। तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और सब उन जितने भी अपन त्रिभुज उस शंकु को बनाने में प्रयोग किए हैं उन सभी का योग कितना हो जाएगा? देखो ये यहाँ दिया गया, तो जितने शंकु का बनाए उन सबका क्षेत्रफल लगेगा। तो एक बनाया, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 लिए यहाँ पे, तो 1/2 बी है। बी उसके क्या माना? बेस। और एल उसका क्या माना? त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। शंकु में हमेशा त्रिज्या ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 बी एल ऊंचाई, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 B1 L, B2 L और B3 L। अब उसके बाद नीचे आ जाओ तो 1/2 L, और सबको मिला के बनने क्या कर दिया? सब में कॉमन क्या है? 1/2 और L, तो उसको बाहर निकाल दिया और जो अंदर बचा है, जैसे इसमें से 1/2 और L निकल जाएगा तो क्या बचेगा? B1। यहाँ पे 1/2 L निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? B2। 1/2 B3 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? B3। L निकल जाएगा तो B3। तो इन सबको ऐसे लिख लिया अपन ने। फिर उसके बाद जैसे ये 1/2 L बाहर निकाल दिया था और ये 1/2 है, इसको क्या माना है? पूरी वक्रत परिसीमा की लंबाई माना है। क्या माना है? लंबाई माना है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है? हमने बेलन में बताया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है उसकी चारों ओर की, क्या कहलाती है? उसकी चारों ओर की क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, जो ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला जिनमें चित्र बने हैं, उसका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जहाँ पे B1 B2 B3 ये बोल रहे हैं वो उन्होंने क्या मान लिया है? उनका वक्र मान लिया है। क्या मान लिया है? उनका वक्र मान लिया है, ठीक है। वक्र मान लिया है, ठीक है। और आधार अपन ने, अगर जैसे ये है तो ये किसका आधार लिए है? वृत्त का आधार जो है, आधार मतलब बेस, जो नीचे भाग होता है वो उसका आधार कहलाता है। तो आधार की आकृति क्या है? वृत्त की आकृति है। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार, अपन का आधार किसकी लंबा, आधार का क्षेत्रफल कैसे आकार का है? वृत्त का है। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है नहीं है, उसकी परिधि का क्षेत्रफल है जितना है। यही जगह क्षेत्रफल मतलब क्या? जितना वो जगह घेर रही है। तो कितनी जगह घेर रही है? उसकी परिधि जगह घेर रही है ना। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr। अगर आपने वृत्त का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है, आधार का परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr। और ऊंचाई, अपन को ऊंचाई, अपन ने इसकी ऊंचाई क्या ले रहे थे? त्रिज्या ऊंचाई। तो त्रिज्या ऊंचाई को किससे डिनोट करती है? किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। तो 2 से, तो क्या लिख जाएगा? 1/2 2πr इंटू L। 2 से 2 कट जाएगा, πr L हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये उसका किसका सूत्र बन गया? ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। किसका बन गया? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया अपन ने, ठीक है। अब एक और सूत्र अपन को याद करना है कि जो त्रिज्या अगर ऊंचाई नहीं दी गई होती है तो अपन एक सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। जैसे सवाल है उसमें त्रिज्या ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr L, जिसमें L है। लेकिन ये L नहीं दिया गया
तो अपन को एल निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल में जो है 2 का घात अगर इस तरफ ले जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में। किस में चेंज हो जाता है, अगर किसी भी घात को 2 की घात को इस तरफ ले जाते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वर्गमूल में। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और वर्गमूल इस पर चढ़ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। शंकु के आधार को बंद रखा जाता है और ढकने के लिए 8 त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसका क्षेत्रफल इस प्रस्ताव पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहला, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की आधार की परिधि क्या होती है, पाई आर एल, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर, ठीक है। अब आ जाओ, अब उसमें कुल पद पूछा है उसने। अब उसमें उसने क्या किया है कि ऐसे ही आकार का एक कागज काट लिया, जैसे वृत्त का आधार है। अब देखो यहाँ पे कुछ है नहीं है तो इसका कुछ तो होगा नहीं, कोई जगह नहीं घेरेगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी रख दो तो अपन रख लेंगे, लेकिन अगर इसी के बीच में अगर अपन ने कागज चिपका दिया तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आधार बन जाएगा, वो नीचे जगह को घेर लेगा। तो ठीक है, तो जो उसने क्षेत्रफल ले लिया है तो वो किसके आकार का लिया है, वृत्त के आकार का लिया है, इसलिए इसके क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे अपन, पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो कुल लेना है तो कुल में क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र भी पूरा आ जाएगा और ये नीचे वाला क्षेत्र भी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कागज चिपका दिया जब अपन को कुल वृत्त क्षेत्रफल लेना होता है। तो पाई आर एल, तो अपन को ये वाली क्षेत्र लेना है तो इसका क्षेत्रफल का अपन ने सूत्र निकाला है, तो क्या निकाला है, वक्र पाई आर एल। और ये वाला जो नीचे का क्षेत्र है गया उसका क्षेत्रफल क्या है, अपन ने कागज चिपका के कर दिया, तो क्या हो गया उसका क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। और जो पाई आर कॉमन हो जाएंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, ठीक है। अब आ जाओ